मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर भी लगी। तो कैबिनेट के फैसले से प्रदेश के उपनल कर्मचारियों की मुराद भी पूरी हो गई। सरकार ने उपनल कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी सरकार पूरी तरह से जनता को खुश करने की कोशिश में जुटी है। प्रदेश की कमान संभाल रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज कैबिनेट बैठक की। इस बैठक में सीएम धामी ने उपनल कर्मचारियों और आशा कार्यकर्ताओं के वेतन बढ़ोतरी समेत कई अहम फैसले लिए। उत्तराखंड कैबिनेट के अहम फैसले: उपनल कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी। 10 साल से कम समय से काम कर रहे उपनल कर्मचारियों के वेतन में 2000 की बढ़ोतरी। 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे उपनल कर्मचारियों के वेतन में 3000 की बढ़ोतरी। अब हर साल उपनल कर्मचारियों के वेतन में थोड़ी बहुत वृद्धि की जाएगी। आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में 1000 और प्रोत्साहन राशि में 500 रुपए की बढ़ोतरी। अब आशा कार्यकर्ताओं को हर महीने मिलेगा 6500 रुपए का वेतन। ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3500 किया गया। राज्य में 500 पंचायत भवनों को बनाने के लिए 20 करोड़ की मंजूरी। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के भाड़े का भुगतान तत्काल किया जाएगा। सोमेश्वर अस्पताल के उच्चीकरण पर सहमति, 30 बेड से बढ़ाकर 100 बेड किया गया। राजकीय स्कूलों में 10वीं 12वीं और डिग्री कॉलेज के 3 लाख छात्र छात्राओं को सरकार टैबलेट देगी। माध्यमिक में 1,59,015 और उच्च शिक्षा में 1,05,000 छात्र छात्राओं को टैबलेट दिए जाएंगे। इसके लिए सचिव विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की 2 सेवा नियमावलियों पर लगी मुहर। दून मेडिकल कॉलेज की बर्न यूनिट के लिए 35 अस्थायी पदों पर भर्ती होगी। देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्र अगर राज्य सरकार से बॉन्ड भरते हैं तो वो अगले कुछ साल तक उत्तराखंड में ही प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी फीस कम कर दी जाएगी। यूजीसी 2018 के तहत करियर एडवांसमेंट योजना के संशोधन को पारित किया गया। विधायक निधि से कटने वाली प्रशासनिक मद में 2% धनराशि को घटाकर 1% किया गया। उत्तराखंड मोटरयान कराधान में संशोधन किया गया। उत्तराखंड में वाहनों पर यूपी की तरह टैक्स लगेगा। दूसरे राज्य के वाहनों को यहां आने पर अब ज्यादा टैक्स देना होगा। खरीफ सत्र के लिए धान की खरीद नीति तय की गई। कॉमन धान का मूल्य 1940 और धान ग्रेड ए का मूल्य 1960 रुपए निर्धारित। चमोली के जोशीमठ में तोक की जमीन का म्यूटेशन आईटीबीपी का होगा। राज्य आपदा एवं पुनर्वास विभाग में 331 पदों को बढ़ाकर 333 किया गया। अनुपयोगी पदों को हटाकर नए पद सृजित किए गए। हाईकोर्ट के आदेश पर अधीनस्थ न्यायालयों में आशुलिपिक, स्टेनोग्राफर के 65 पद आउटसोर्स से भरे जाएंगे, जिन पर 1,90,00,000 का सालाना खर्च होगा। वहीं वैयक्तिक सहायक के 65 पद भी भरे जाएंगे। अधीनस्थ न्यायालय में कार्यरत अधिकारियों के घरों के काम के लिए 246 आउटसोर्सिंग भर्ती होगी। गलवानिया इस्पात उद्योग का 1,13,97,000 का बिजली शुल्क माफ किया गया। औद्योगिक विकास, संरचनात्मक ढांचे में किया गया बदलाव। भारत सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट 2 उत्पाद योजना पर लगी मुहर। इसके लिए क्लस्टर बनाया जाएगा। राज्य में एमएसएमई के तहत ये योजना लॉन्च। आज 29 से ज़्यादा प्रकरणों पर विचार किया गया, जिसमें 3 प्रकरण डिफर किए गए और जो राज्य की कई उपनल की समस्या थी उसका आज समाधान किया गया। आशा बहनों को जिन्होंने कोविड पीरियड में बहुत तन्मयता के साथ आंगनवाड़ी और आशा बहनों ने काम किया, तो आशा बहनों का मानदेय और प्रोत्साहन 1,500 रुपये बढ़ाकर मिनिमम 6,500 रुपये उनको हर महीने मिले, ये इंश्योर करने के साथ साथ आंगनवाड़ी बहनों का, आंगनवाड़ी सहायकों का, आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी केंद्र पे कार्यरत जो कार्यकर्ती हैं, इन सब के वेतन वृद्धि के लिए
व्यापक विचार विमर्श करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। इसके साथ साथ जो सोमेश्वर का मेडिकल जो हॉस्पिटल है उसको उच्चीकरण करके 100 बेड के अस्पताल के रूप में करने का निर्णय लिया है। चुनाव से पहले धामी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि से जुड़े कई फैसलों को मंजूरी देकर हर क्षेत्र के लोगों को खुश करने की कोशिश की। अब देखने वाली बात यह होगी क्या सरकार की ओर से उठाए गए इन कदमों का आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में कोई असर देखने को मिलेगा। जनतंत्र टीवी के लिए देहरादून से अजय पांडे की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।